15 अप्रैल 2012 रात्रि 11 बजे नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। सड़कों पर अजीब सन्नाटा पसरा था। विशाल इमारतों पर चमकती रोशनियां थीं, पर उन रोशनियों के पीछे छिपा अंधकार दुनिया से अनजान था। उसी रात एक युवा चेहरा सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ चुका था। वह चेहरा था किम जोंग उन। बाहरी दुनिया के लिए वह केवल एक नया शासक था, पर भीतर की दीवारों में वह भय, नियंत्रण और रहस्य के नए युग की शुरुआत था। उसके पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद पूरा राष्ट्र मौन खड़ा था। लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में कितनी सच्चाई थी और कितना आदेश, यह कोई नहीं जानता था। कैमरों के सामने रोती भीड़ दिखाई गई, मगर कैमरों के पीछे सैनिकों की कठोर निगाहें भी खड़ी थीं। कुछ ही महीनों में किम जोंग उन ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी उम्र कम हो सकती है, पर सत्ता पकड़ने का तरीका पुराना और निर्दयी होगा। राजधानी के भीतर पुराने अधिकारियों के चेहरे गायब होने लगे। कुछ को पदों से हटाया गया, कुछ अचानक सार्वजनिक जीवन से लुप्त हो गए। सबसे बड़ा संदेश तब गया जब उसके ही चाचा जैंग सोंग थेक को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। कल तक जो व्यक्ति सत्ता के केंद्र में था, वह एक ही आदेश के बाद इतिहास से मिटा दिया गया। उस घटना ने पूरी व्यवस्था को बता दिया कि रक्त संबंध भी सुरक्षा नहीं दे सकते। महलों के भीतर बैठे अधिकारी अब बोलने से पहले सोचते थे, चलने से पहले डरते थे और मुस्कुराने से पहले चेहरों को पढ़ते थे। इसी बीच दुनिया ने देखा कि सीमाओं के भीतर भूख और सीमाओं के बाहर मिसाइलें बढ़ रही थीं। खेतों में कठिन श्रम था, बाजारों में कमी थी, पर सैन्य परेडों में शक्ति का प्रदर्शन लगातार तेज होता गया। विशाल सड़कों पर हजारों सैनिक एक साथ कदम बढ़ाते, आकाश में रॉकेटों के मॉडल उठते और मंच पर खड़ा शासक मुस्कुराता दिखाई देता। यह संदेश केवल जनता के लिए नहीं था, यह संदेश यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया और पूरी दुनिया के लिए था कि यह राष्ट्र डरने वाला नहीं। हर परीक्षण के बाद तनाव बढ़ता, हर भाषण के बाद आशंका गहरी होती और हर प्रतिबंध के बाद जनता पर बोझ और भारी हो जाता। पर इस साम्राज्य का सबसे रहस्यमय हिस्सा उसके हथियार नहीं, उसकी चुप्पी थी। बाहर की दुनिया को बहुत कम पता चलता था कि भीतर क्या चल रहा है। इंटरनेट सीमित था, सीमाएं बंद थीं और समाचार वही था जो सत्ता चाहती थी। नागरिकों के जीवन पर निगरानी इतनी गहरी थी कि विचार भी निजी नहीं रह जाते थे। एक गलत शब्द परिवारों को पीढ़ियों तक दंड दिला सकता था। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता कि नेता केवल शासक नहीं, भाग्य का रक्षक है। इस तरह भय केवल सैनिक चौकियों पर नहीं, दिमागों के भीतर भी तैनात था। फिर भी इतिहास गवाही देता है कि सबसे बंद दीवारों में भी दरारें बनती है। तस्करी से आए रेडियो, छिपकर देखी गई विदेशी फिल्में, सीमाओं के पास फुसफुसाहट में कही गई खबरें, ये सब उस लोहे की चादर पर छोटे प्रहार थे। सत्ता उन्हें कुचलती रही, पर जिज्ञासा बार बार लौटती रही। किम जोंग उन ने एक ओर आधुनिक इमारतें खड़ी कराईं, मनोरंजन स्थलों की तस्वीरें दिखाईं और दूसरी ओर कंट्रोल की जंजीरें और कस दी। वह दुनिया को विकास का चेहरा दिखाना चाहता था, पर भीतर भय का ढांचा जस का तस रहा। आज भी प्योंगयांग की रातें जगमगाती दिखाई देती हैं, मगर उन रोशनियों के पीछे कितने बंद दरवाजे हैं, ये कोई निश्चित नहीं जानता। एक युवा उत्तराधिकारी से शुरू हुई कहानी अब परमाणु शक्ति, राजनीतिक रहस्य और मानवीय प्रश्नों के बीच खड़ी है। दुनिया उसके अगले कदम का अनुमान लगाती रहती है, पर इस साम्राज्य का असली रहस्य अब भी वही है। जहां सब कुछ दिखता है, वहां सच सबसे कम दिखाई देता है।